जय श्री राम दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी में आज हम सीखेंगे कि ये जो कुंडली के हाउसेज होते हैं, घर होते हैं, इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है इनकी शुभता और अशुभता के बेस पे कि कौन से भाव जो हैं वो शुभ हैं, कौन से भाव जो हैं अशुभ हैं। उसके बेस पे इनको 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो का एक रीकैप ले लेते हैं तो ताकि जो न्यू व्यूअर है उनको समझ आ जाए। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये हमेशा पहला भाव होता है कुंडली का। ये किसी की भी कुंडली में ये पहला भाव होगा, ये दूसरा भाव होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवां भाव होगा, ये छठा भाव होगा, ये सातवां होगा, ये आठवां होगा, ये नौवां होगा, ये 10वां होगा, ये 11वां होगा और ये 12वां होगा। इस तरह से 12 भाव होते हैं। इस तरह से चलते हैं ये यहां तक 12। ठीक है, ये था पिछली वीडियो का रिकैप। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणों की। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो पहला भाव होता है, ये भाव, ये पांचवां भाव, ये और ये 9वां भाव, ये जो मैंने तीनों जो है ग्रीन कलर से कर रखे हैं, ये तीनों जो है त्रिकोण है, त्रिकोण भाव है। ये पहला, पांचवा और 9वां। और ये कुंडली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा शुभ भाव होते हैं। सबसे अधिक शुभ कुंडली में भाव होते हैं पहला, पांचवा और 9वां। इन्हें हम त्रिकोण बोलते हैं। इनके स्वामियों की जो दशा और महादशा होगी वो हमेशा अच्छे रिजल्ट देगी। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसका जो भी स्वामी होगा उनकी दशा और महादशा हमेशा अच्छा फल देगी और इनमें जो ग्रह बैठेंगे उनकी दशाएं महादशाएं भी अच्छा फल देंगी। अब मान लीजिए त्रिकोण का स्वामी या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है तो वो बहुत ही शुभ फल देगा। लेकिन अगर खराब भाव, जैसे ये खराब भाव है, इसका स्वामी भी अगर यहाँ पे त्रिकोण में बैठ जाए तो उसकी अशुभता में कमी आ जाएगी। मतलब वो कम अशुभ हो जाएगा बल्कि थोड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। ये फायदा होता है इन त्रिकोणों का। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के केंद्र भाव। तो ये पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इन्हें हम बोलते हैं केंद्र। सेंटर में होते हैं ये, इसीलिए हम इनको केंद्र बोलते हैं। तो पहला भाव जो है वो त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, इसलिए ये सबसे अधिक शुभ हो गया क्योंकि ये केंद्र का स्वामी भी है और क्योंकि ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। चौथा भाव ये केंद्र है, ये भी 7वां भाव केंद्र है, 10वां भाव केंद्र है। केंद्रों के स्वामी जो होते हैं वो भी शुभ भाव होते हैं पर अति शुभ नहीं होते, शुभ होते हैं। दूसरे नंबर पे ये आते हैं, तो शुभ भाव होते हैं ये केंद्र वाले। तो इनके जो स्वामी होते हैं वो भी अच्छा फल देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे हम बोलेंगे उपचय भाव। उपचय भाव कौन से होते हैं? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। 10वां भाव जो है केंद्र भी है और उपचय भी है। तो 3, 6, 10 और 11। उपचय का मतलब होता है दोस्तों ऐसे भाव जो आपकी इनकम को बढ़ाते हो। उपचय आपकी आय में वृद्धि करते हो, आय में वृद्धि करते हो, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हो, आपके पुरुषार्थ को, आपके कर्म को बढ़ाते हो, आपकी डिजायर्स को बताते हो, उन्हें हम उपचय भाव बोलते हैं। जो आपकी इनकम, आपकी डिजायर, आपके कंपटीशन, आपके स्ट्रगल को बताते हो, उसे हम उपचय भाव बोलते हैं। तो तीसरा भाव होता है मेहनत का, ये होता है पुरुषार्थ का, इसीलिए। छठा भाव कंपटीशन है, आपकी सर्विस है, आपकी जॉब है, ठीक है, आपके स्ट्रगल्स हैं, इसीलिए। 10वां भाव आपका कर्म है, इसीलिए। और 11वां भाव आपकी डिजायर है, आपकी अचीवमेंट है, इसलिए इनको उपचय भाव बोला जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लास्ट में त्रिक भावों की। तो देखिए, छठा, 8वां और 12वां ये त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव का मतलब क्या हो गया कि ये सबसे अधिक अशुभ भाव माने जाते हैं कुंडली में और इनके जो लॉर्ड होते हैं उनकी दशा हमेशा खराब फल देती है। या यूं कह लीजिए कि इन भावों में बैठने वाले जो ग्रह होते हैं उनकी दशाएं आपको कभी भी अच्छा फल नहीं देंगी। अब यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई त्रिकोण का स्वामी त्रिक भाव में चला गया तो इसका क्या रिजल्ट होगा। देखिए, त्रिकोण का स्वामी होने के कारण वो अति शुभ तो है लेकिन उसकी शुभता में कमी आ गई क्योंकि वो 6, 8, 12 त्रिक भावों में चला गया। तो वो अपनी महादशाओं में जो है वो अच्छे फल के साथ साथ आपको बुरे फल भी देंगे। ठीक है, वहीं पे अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, ये जो दो शुभ हैं केंद्र और त्रिकोण, इनका स्वामी अगर एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले तो इसे विशेष प्रकार का राजयोग बोलते हैं। ये बहुत ही शुभ हो जाता है, उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला जाए तो इसे अति शुभ बोला जाएगा। ठीक है,
अब उसी प्रकार से ये जो उपचय भाव है, इनके स्वामी अगर त्रिकोण में आ जाएं तो उनकी शुभता जो है बढ़ जाती है, उनका जो अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाता है और वो शुभ रिजल्ट देते हैं। तो ये है इनकी इंपॉर्टेंस। तो सबसे एक बार इसका रिकैप लेते हैं। सबसे अधिक अति शुभ होते हैं त्रिकोण, दूसरे नंबर पे जो शुभ होते हैं वो होते हैं केंद्र, अशुभ भावों में आते हैं उपचय भाव जो है आपके अशुभ भावों में आते हैं, और सबसे ज्यादा अशुभ होते हैं आपके त्रिक भाव 6, 8 और 12। तो होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री सीखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट में मैं वीडियो देता जा रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी वाले सेक्शन में जाएं और पामिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएं और नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन। थैंक यू।